रहे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। सर, आप जो नागपुर में जो ताजबाग स्थल है, ताजुद्दीन बाबा को समर्पित है वो स्थल, तो उसके लिए आप कई सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं कि उसे ताजबाग जो है उसको पर्यटन स्थल का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। क्या कारण है? आपको क्या लगता है कि आप तो इतने 10 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे? मेरा नाम भूषण दड़वे है। मैं भाजपा नागपुर शहर का उपाध्यक्ष हूँ और एक जागरूक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और सर्वधर्म समभाव मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैं 30/1/2013 से गणेश मंदिर टेकड़ी, दीक्षा भूमि और बड़े ताजबाग को अपर्यटन क्षेत्र का दर्जा देने के लिए मांग कर रहा हूँ और मैंने माहिती के अधिकार में कागज लाए थे। उसमें मुझे मालूम पड़ा कि 17/12/2005 में ये तीनों को क तीर्थ क्षेत्र का दर्जा मिला था। उसके बाद किसने मांग की नहीं थी और उसके लिए मुझे लगा कि अपने एक सामाजिक कार्यकर्ता दायित्व निभाने के लिए मैंने एक मांग किया था, दीक्षा भूमि, बड़ा ताजबाग और गणेश मंदिर टेकड़ी। और उसके लिए मैंने उस समय आवाज़ उठाया था। आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, उस समय जो आज के अभी मुख्यमंत्री, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री है और उप मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री थे अभी 2014 से 19 तक के, और अभी जो उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने 2013 में 10/12/2013 को जब मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान थे तब इन्होंने मामला उठाया था दीक्षा भूमि को और बड़े ताजबाग को पर्यटन क्षेत्र का दर्जा देना चाहिए करके। तब पृथ्वीराज चौहान ने कहा था कि कारपोरेशन और कलेक्टर तरफ से प्रस्ताव ठहरा आएंगे तो हम उसको मंजूरी देंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। अब उसके बाद उनकी सरकार चले गई। जाने के बाद सरकार चले गई, फिर अपने मुख्यमंत्री बने कौन? देवेंद्र फडणवीस बने, बराबर है। और देवेंद्र फडणवीस बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस को भी हम मिले और देवेंद्र फडणवीस को मिलने के बाद उसने 4 फरवरी 2015 को, ये देखो उनके सही का ऑर्डर है उनके, कि इन्होंने लिखा है नागपुर शहर हजरत ताजुद्दीन बाबा वर्ग तीर्थ क्षेत्र और किंवा बस राजा दर्जा देने बाबत, ऐसा इन्होंने आदेश दिया था प्रधान सचिव नगर विकास विभाग को। उसके बाद भी आज उसको भी कम से कम 8 साल से ऊपर हो गए, आज उसका भी कुछ हुआ नहीं। उसके बाद हमने लड़ाई हमारी जारी थी। हम उनको बार बार मिलते थे, देवेंद्र फडणवीस को मिले हम, उसके बाद मंगल प्रसाद लोढ़ा को मिले, गडकरी साहब को मिले, बावनकुळे को मिले, तुम्हारे सुधीर मुनगंटीवार, सभी को मिले और सभी ने लेटर देते गए। उसके बाद भी यहाँ के पर्यटन विभाग के जो अधिकारी थे इसके टालम टोलम कर रहे थे, हमेशा कुछ ना कुछ उसमें खोटी उपाड़ काम कर रहे थे। तो उन्होंने एक लेटर भेजे थे कि शासन निर्णय त्रुटियाँ दूर करा, उस हिसाब से उन्होंने ऐसा लेटर भेजे थे। उसके बाद भी हमने, ये देखो सचिन कुर्वे यहाँ पे जब तत्कालीन कलेक्टर थे, इन्होंने पूरे शासन निर्णय जो त्रुटियाँ है पूरे दूर करके इन्होंने प्रस्ताव ठहरा पास करके 17/3/2018 को इन्होंने भेजा था। आज उसको भी कम से कम 5 साल से ऊपर हो गए, उसको भी आज वो चीज़ को भी ये हो गए। इसके बाद हमने यहाँ पे गडकरी साहब को मिले, हम यहाँ पे राज्यपाल जो आए थे नागपुर में, राज्यपाल उनको 2021 में मिले, उनको भी बता कि दीक्षा भूमि को दर्जा मिला, इसको नहीं मिला करके उन्होंने भी गवर्नमेंट को लेटर लिखा है, लेटर आपके सामने है। उसके बाद हमने 19/12/2019 को अपने उद्धव जी ठाकरे मंत्री थे, उनको भी हमने लेटर दिया, उनको भी करीब 4 बार हमने लेटर दिया कि वह ये चीज़ होने को ना, तो उसके बाद भी वो चीज़ अभी तक के नहीं हुई। उसके बाद 9/2/2023 को जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे बने, उनका जन्मदिन था, उस जन्मदिन के अवसर पर हमने उनको याद दिलाया श्री गणेश मंदिर टेकड़ी और बड़े ताजबाग को पर्यटन क्षेत्र का दर्जा देना चाहिए। और उसमें कोई आसान काम है, क्यों कि जो शासन निर्णय त्रुटियाँ है जो है वो सब पूरी हो चुकी है, सिर्फ इनको कैबिनेट के मीटिंग में इनको प्रस्ताव ठहरा लेना है और GR निकालना, ये जिनका काम है। मन आज तक गणेश मंदिर टेकड़ी का भी दर्जा नहीं मिला और बड़े ताजबाग का भी नहीं मिला। अभी हम इसलिए आज आपके चैनल के माध्यम से ध्यान आकर्षित करते सरकार का कि 10 अगस्त 2023 को 101वां बाबा का उर्स है, अभी होने जा रहा है, अभी यानी 8 दिन के बाद, और अभी 14 अगस्त को उनकी 26वीं है। और आपको भी जानकारी है, आपको भी सभी को जानकारी है कि उर्स में लाखों लोग आते हैं और लाखों लोग आने के बाद यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग आते हैं। और यहाँ पे अगर पर्यटन क्षेत्र का दर्जा घोषित करेंगे तो यहाँ पे आने वाले समय पे सभी सुविधा मिलेंगी, सभी एक ग्रेड का दर्जा, महाराष्ट्र पर्यटन क्षेत्र में दर्जा का उसका नाम होगा,
कहीं पे भी आदमी आता है बाहर से, विदेश से, देश से आता है तो एक ताजबाग को दर्शन दे सकते हैं। और ताजबाग ऐसा क्षेत्र है, सर्वधर्म संभाव वाला क्षेत्र है। और आपको जानकारी बता रहा हूँ, जो शासन निर्णय त्रुटियाँ जो थी, उनका कहना था कि 10 लाख लोग हर साल आने को ना। आपको जानकारी बता रहा हूँ, 10 साल नहीं 50 लाख के ऊपर लोग हर साल आते हैं। दूसरी बात, उनका एक कैटेगरी थी कि 500 लोगों के ऊपर जो है पर्यटक जो विदेश से आने को ना। आपको जानकारी से बता रहा हूँ कि 2 से 3 हज़ार जो है विदेश से पर्यटक आते हैं। ये सब चीज़ें आती है। इसके पहले जो प्रशासक थे, कुबड़े साहब जो निवृत्त न्यायाधीश थे, उनको मिला मैंने, उनको बताया। उन्होंने बोले हम सरकार से लिखते बात करते, ऐसा किए। अभी ये ट्रस्टी आए, अभी प्यारे खा करके आए, अभी एक नए ट्रस्टी, उनसे भी मैंने बात किया। उनके सेक्रेटरी को ताज रहमान राजा है, फारूक बाबला कोषाध्यक्ष है, और एक उनसे भी बात किया मैंने कि ये ताजबाग को अपर्यटन क्षेत्र दर्जा देने के लिए आप कोशिश करो। उन्होंने हाँ वो बोले, बाकी उन्होंने क्या किया कुछ मालूम नहीं। और अभी गडकरी साहब ने 500 बेड का वहाँ पे दरवाखाना खोलने का आश्वासन दिया अभी उन्होंने। और वहाँ पे करीब करीब 132 करोड़ रुपये पहले आ चुके हैं, 232 करोड़ रुपये अभी आने वाले हैं। आज 84 एकड़ में ताजबाग का पूरा एरिया है। हम आपके चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री तथा पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस, दूसरे उप मुख्यमंत्री अजित पवार, और अभी जो पर्यटन मंत्री भी बने डॉक्टर गिरीश महाजन, और जो हमारे अभी केंद्रीय मंत्री जो नितिन गडकरी है, वो ताजबाग के लिए डेवलपमेंट के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। और जितने भी नागपुर के आमदार हैं जो ताज वाले बाबा को मानते हैं, नागपुर के, सभी को हम आपके माध्यम से आह्वान करते हैं कि आने वाले 10 तारीख को जो उर्स आ रहा है, उसके पहले कैबिनेट की मीटिंग लेके प्रस्ताव ठहराव पास करके घोषित करना चाहिए। उसका GR निकाल और बड़े ताजबाग को अपर्यटन क्षेत्र का दर्जा देने के लिए हम मांग करते हैं, और वो करें ऐसी हम उनसे उम्मीद करते हैं। अगर वो करेंगे नहीं तो हम 1 महीना राह देखेंगे। उसके बाद गणेश मंदिर टेकड़ी और बड़े ताजबाग को जबकि कानूनी कार्रवाई पूरी होगी, कागजी कार्रवाई पूरी होगी, तो हम हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करेंगे।